हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। आई एम भास्कर कश्यप फ्रॉम सुपर 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर गायत्री रेसिडेंशियल स्कूल खैरा नौरिया। तो एक्चुअली ये तो हमारा सेकेंड वीडियो है और जैसा कि हमने अपने फर्स्ट वीडियो में ये बताया था आप लोगों को कि कहीं भी अगर आप लोगों को कोई त्रुटि नजर आए या फिर हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी लोगों का आभार प्रकट करना चाहूंगा जिन जिन लोगों ने हमारी फर्स्ट वीडियो में अपना प्यार और स्नेह बनाए रखा। बहुत सारे लोगों ने हमारे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। बहुत सारे लोगों ने सराहना भी किया। उन सभी लोगों को दिल से मैं धन्यवाद अर्पण करना चाहता हूँ। इसके साथ ही मैं अपने गुरुदेव को भी प्रणाम करना चाहता हूं जिनके आशीर्वाद से मैं आज यहाँ इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं कि मैं कैमरे को फेस कर पा रहा हूं। वो हमारे लिए बहुत ही अनमोल शख्स हैं जिनका नाम श्री मिथिलेश कुमार सिंह है। उन्हीं की वजह से मैं आज जो भी हूं सिर्फ उन्हीं की बदौलत हूं। माता पिता का जो फर्ज होता है हमारी जिंदगी में, जो करते वो हमारे लिए करते हैं, वो तो फिर अनमोल ही है। उसके बारे में तो शब्द कम पड़ जाएंगे बोलते बोलते, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे गुरुदेव जो हैं बचपन से आज तक सही और गलत का फलसफा हमेशा हमें बताया है कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है। यहाँ तक कि जब मैं 10th क्लास में भी पढ़ता था उसमें भी जब भी कोई कारणवश हमें बात सुनना पड़ता था या हमारे क्लास के हमारे दोस्तों को, तो हम लोग बस यही सोच के वो सुनते थे कि ये जो डांट उनकी है ये बस उनका एक आशीर्वाद है जो कि हमें जिंदगी में एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकता है। और वही बात आज भी है। आज भी मान लीजिए किसी भी कारण बस उनसे अगर डांट सुननी पड़ती है तो बस हम लोग यही सोचते हैं ये उनका प्यार और आशीर्वाद ही है। और एक्चुअली मैं इस वीडियो में ये बता देना चाहता हूँ पहले कि हमारी यूट्यूब चैनल जो है इसमें आप लोगों को 9th से 12th तक के सारे सब्जेक्ट के बारे में आपको बताया जाएगा और सारे विषयों के नोट्स भी इसमें दिए जाएंगे। सारे विषयों को हम लोग कवर करवाएंगे इसमें, और इसमें हमारे सहयोगी होंगे हमारे गुरुदेव। और इसके साथ ही मैं पिछले वीडियो में बताया था शायद, और अभी भी कहना चाहूंगा कि इसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ मोटिवेशनल स्टोरी भी मैं इसमें लेके आऊंगा, ताकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जब एक मंजिल की ओर बढ़ते रहते हैं तो बीच में अगर कहीं भी हल्का सा अगर थोड़ा सा नीचे गिर जाते हैं तो फिर उनका मन हारने लगता है। बस उन्हीं सभी लोगों की वजह से मैं इसमें मोटिवेशनल स्टोरीज भी लेके आऊंगा जिससे कि उनका जो मनोबल है वो हमेशा ऊंचा रहे। और इसके साथ ही कुछ जनरल कंपटीशन की भी, मतलब जैसे कि मैथ हो गया, शॉर्ट ट्रिक से बताए जाएंगे आपको, या फिर रीजनिंग हो गया, जीके जो भी होते हैं सारी चीज आपके इस यूट्यूब चैनल में आपको मिल सकेंगे। बस आप लोग अपना साथ बनाए रखिए। उसके बाद ये कामना कीजिए कि मैं और बेहतर कर सकूं, जितना हो सके उतना आप लोगों के लिए टाइम निकाल सकूं। इसके साथ ही एक्चुअली अगर आप लोग हमारा फर्स्ट वीडियो देखे होंगे तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट मोमेंट पूरा नहीं हो पाया था। उसमें कुछ प्रॉब्लम के कारण वीडियो हमारी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो सबसे पहले तो मैं उसको कंप्लीट करना चाहूंगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज जो टॉपिक है आज मैं आपको पहले बता दूं कि जैसे कि आपका हो गया पैरामेडिकल हो गया, पैरामेडिकल डेंटल हो गया, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन आज उसको मैं पूरा करने वाला हूँ। पैरामेडिकल डेंटल या फिर ITI के बारे में मैंने बताया था, या आपका हो गया आपका ये पॉलिटेक्निक हो गया। तो इन सब के बारे में पहले बहुत सारे विद्यार्थी ये हमसे पूछना चाह रहे थे कि सर ये सब अगर करने से क्या हमें लाभ मिलने वाला है, हम लोग क्या जिंदगी में बन पाएंगे, या फिर इन सब के लिए किन किन विषयों को पढ़ना जरूरी हो जाता है, ये सब जो फॉर्म निकलते हैं ये किस बेसिस पे निकलते हैं। तो मैं उन सारी चीजों को इसमें आज लेके आया हूँ। जैसा कि देखिए हमने बताया था अपने फर्स्ट वीडियो में, जैसे कि मैंने 3 चीज के बारे में पहले बताया था। एक आपका बताया था P, एक बताया था PM, और एक हमने बताया था PMD, है ना, बताया था। तो देखिए ये तीनों जो आपका है, सबसे पहली बात मैं इसकी बात करता हूं। तो PE का मतलब क्या हो गया जानते ही हैं आप लोग, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, है ना। और इसका आपका हो गया क्या, पैरामेडिकल। ये आपका हो गया क्या, पैरा मेडिकल
तो देखिए पहले आप लोग ये जान लीजिए कि ये सब जो फॉर्म्स हैं ये किस बेसिस पे निकलते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये 10th लेवल पे निकलता है, ठीक है ना, जिसमें कि इंग्लिश और साइंस में पास होना अनिवार्य है। और ये पैरामेडिकल जो है ये 12th लेवल पे निकलता है, ठीक है ना, मतलब ये उच्च स्तरीय हो गया, ये आपका माध्यमिक स्तरीय हो गया। और ये पैरामेडिकल डेंटल जो है ये 10th बेसिस पे निकलता है। 10th वाले विद्यार्थी इसको आराम से फुलफिल कर सकते हैं। तो जैसे कि पहले बात आती है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग की। अब जैसे कि आपके मन में आ रहा होगा सर ये क्या है, इससे क्या लाभ होता है। तो देखिए पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग जो होता है इसमें जो लोग होते हैं वो बनते हैं जूनियर इंजीनियर, ठीक है ना, इसमें जूनियर इंजीनियर बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए जब ये आप कोर्स करते हैं, पहली बात तो ये कि आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के साथ साथ एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद आपका जिस अनुसार से नंबर आता है उस अनुसार से आपके रैंक आते हैं, रैंक के बाद आपका काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग के बाद आपके कॉलेजेस मिलते हैं कि हाँ आपको ये सब कॉलेजेस मिल सकता है। अगर अच्छे मार्क्स लाए तो आपका मनचाहा कॉलेज आपको मिल सकता है, मनचाहा फिर आप जिस लाइन में जाना चाहते हैं, जैसे कि आपका मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया या फिर सिविल हो गया, तो जिसमें जो आप करना चाहते हैं अगर अच्छे मार्क्स लाए तो अपनी स्वेच्छा पूर्वक आप उसमें ये कर सकते हैं। तो और उसमें जो होता है 3 साल का ये कोर्स होता है। पहले तो होते थे कि 3 साल के ही मतलब उसमें एक साल में एग्जाम होता था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं 6-6 महीना पे। तो ये आपका एग्जाम होता है, उसके बाद जब आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है तो आप जूनियर इंजीनियर कहलाने लगते हैं। अगर आपकी इच्छा होती है कि नहीं मैं कुछ और बेहतर करूं तो डिप्लोमा के साथ साथ लोग बीटेक कर लेते हैं। बीटेक करने के बाद बहुत सारे फॉर्म ऐसे भी होते हैं जिसमें अगर आप भरते हैं तो ये सब डिप्लोमा करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप चाहेंगे नहीं यही अभी से हम जॉब करने लगे तो आप तब भी कर सकते हैं, कोई ना कोई कंपनी में अगर आपका अच्छा परसेंटेज बना रहा मतलब हर सेमेस्टर में तो बहुत अच्छे कंपनी में आपकी जॉब भी लग सकती है। तो सबसे पहली बात है कि शुरुआत करना, कड़ी अगर आप मजबूत कर लिए, शुरुआत अगर आपकी अच्छी है तब तो फिर बेहतर तो होगा ही। कितना तो तय मान लीजिए, इसके लिए क्या थोड़ा सा टाइम निकालना, थोड़ा सा अगर बेहतर कर लिए। मैं देखिए अभी आज से ज्यादा फोकस कर रहा हूँ बस पे, कारण क्या जानते हैं हम लोग, क्योंकि देख रहे हैं कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि पेरेंट्स को गर्ल्स के प्रति जो है मतलब ये प्रतिक्रिया उनकी हम देखे बहुत जगह। जैसे हमारा स्कूल जो है, स्कूल के प्रति हम भी बहुत जगह घूमने गए थे, मिलने गए थे बहुत सारे पेरेंट्स से, तो उनका देखते हैं मनोबल जो होता है लड़कियों को पढ़ाने के प्रति थोड़ा नीचे रहता है। पता नहीं क्यों उनकी ऐसी मोटिव रहती है। मैं तो हर बार यही कहना चाहता हूँ कि आप 10 साल के बाद 20 साल के बाद मतलब 5 लाख 10 लाख 25 लाख जो जैसे जिनकी है देने की इच्छा ये करके आप शादी उनका कर सकते हैं तिलक देके। लेकिन अभी अगर हल्का सा पढ़ाने की बात आ जाएगी तो पढ़ा नहीं सकते हैं। मतलब उनका मेंटलिटी क्या है उसके प्रति मुझे समझ नहीं आता। अगर हल्का सा अपने माइंड में लोग बैठा लेना कि अगर हमारी बेटी पढ़ लिख जाएगी तो वो खुद से स्वतंत्र जीवन जी सकती है, किसी के अंडर में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शादी के बाद भी वो मतलब अगर 10 रुपए की भी जरूरत रहेगी तो वो अपने खुद से पैकेट से खर्च कर सकेगी, अपना एक स्वतंत्र जीवन जी सकती है। लेकिन लोगों की मोटिव ऐसी है ही नहीं, वो चाहते नहीं हम अगर 20 लाख देंगे भी तो भी वो किसी के अंडर में ही रहे। क्या गजब की थिंकिंग है, मुझे समझ नहीं आती। बस अगर मैं ये एक अभियान चलाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने स्कूल के प्रति, तो मैं मेरा मेन मोटिव, मेरा मेन लक्ष्य यही है कि परिजनों को लड़कियों के पढ़ाने के प्रति जागरूक बनाना। और आशा करते हैं आप लोग भी मेरा इसमें सपोर्ट करेंगे। तो जैसा कि देखिए मैं यहाँ बात कर रहा था जूनियर इंजीनियरिंग ये हुआ ना, तो इसमें जैसे देखिए बात आती है पहले सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट की मैं बात करूँ और ये कोर्स कितने साल का होता है, 3 इयर्स का कोर्स होता है, ठीक है ना। 6-6 महीने का सेमेस्टर वाइज एग्जाम इसमें होता है, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट में बात करता हूँ। सब्जेक्ट इसमें आपका हो गया फिजिक्स, है ना, उसके बाद आपका हो गया केमिस्ट्री, उसके बाद आपका हो गया मैथ, ये 3। अब जैसे आपके मन में आ रहा हो कि सर ये तो 3 विषय मैं जान लिया, लेकिन इसमें क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। तो मैं क्वेश्चन की बात करूं, जैसे कि आपका हो गया क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इसमें होते हैं 30 पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब आपके मन में यार आओ 30 क्वेश्चन तीनों से पूछे जाते हैं तो पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है। तो जो मार्क्स जो आपके होते हैं, मार्क्स जो आपके होते हैं पर क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं। मतलब कि 30 into 5, यहाँ पे 30 into 5, यहाँ पे 30 into 5। तो टोटल आपके कितने हो गए, यहाँ भी 150 यहाँ भी हो गए, यहाँ भी आपके 150 हो गए, है ना। तो टोटल क्वेश्चन आपका हो गया 90।
और टोटल मार्क्स आपके हो गए 450। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर इसमें कितना नंबर लाने जो कि फर्स्ट सेकंड कर जाएंगे। तो देखिए पहली बात तो ये कि इसमें फर्स्ट और सेकंड नहीं होता, इसमें रैंक वाइज से होता है। तो देखिए मैं आपके लिए बता देता हूँ, चाहे जो भी कैटेगरी में हो आप, तो क्योंकि इसमें कैटेगरी वाइज से ये आपका सीट वगैरह बुकिंग होता है। तो इसमें से देखिए आपका है ना 450। देखिए मेरा अगर हम आपको बोलते हैं 350 करने के लिए तो आप 400 लेके चलिए। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप 400 करने के लिए मैं कह रहा हूँ तो आप 450 लेके चलिए। इसलिए अगर मैं इसमें कहता हूँ, इसलिए मैं आपको एक एवरेज बता देता हूँ। अगर देखिए अगर आप 300 नंबर भी इसमें ला लेते हैं ना, 300 नंबर भी अगर आप ला लीजिएगा तो आपको एक अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। जहाँ चाहे, अगर पटना में चाहे पटना में आपका एडमिशन हो सकता है। जो ब्रांच चाहिएगा वो ब्रांच आपको मिल जाएगा, मन चाहे ब्रांच में मिल सकता है। लेकिन अगर आप कुछ और अगर बेहतर कीजिएगा तो और अच्छे से हो सकता है ना। इसलिए मैं क्यों कहूंगा कि 300 आप लाइए, मैं तो कहूंगा कि आप 400 लाइए। कम से कम 350 से 400 के बीच आप ये कीजिए। 350 से 400 के बीच कोशिश कीजिए कि इतना मेरा आएगा ही आएगा। इसका अर्थ है कम से कम आप एवरेज लेके चलिए कि आपको 80% कंफर्म फुलफिल करके आना। एक और चीज है, अगर मैं पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग की बात करूं, पैरामेडिकल की बात करूं या पैरामेडिकल डेंटल की बात करूं, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। जैसा कि अगर मैं झारखंड की बात करूं तो झारखंड के जो एग्जाम होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग इन सब चीजों में होते हैं, लेकिन बिहार में पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग या पैरामेडिकल इन सब में नेगेटिव मार्किंग नहीं होते। ये आपके लिए बहुत ही खुशी की बात होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए, इसीलिए अगर आप मान लीजिए 80% आप कंफर्म मार के आ रहे हैं, 10% छूट रहा है तो 10% को भी छोड़ना नहीं है। अगर 10% मारी थी तो तुम 2 भी तो सही होगा, 2 ही अगर सही हो जाएगा, 80 मेरा कंफर्म है, इधर 400 इधर ही हो गया, 2% अगर उधर भी सही हो जाता तो 10 नंबर 410 आ गया, तो फिर क्या दिक्कत है। इसलिए क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, पूरा फुलफिल करके ही आना है। इसलिए तो देखिए ये तो मैं बता दिया। उसके बाद किस अनुसार से आपका जिस नंबर आएगा फिर आपका वैसा रैंक मिलेगा, फिर आपके वैसे ब्रांच मिलेंगे, कॉलेजेज मिलेंगे, अपना फिर अपना पढ़ाई करके फिर सेटल हो जाना है कहीं कहीं। इसमें तो बता दें कि जूनियर इंजीनियर, अब जैसे कि पैरामेडिकल की बात करता हूँ, पैरामेडिकल मैंने आपको बता दिया कि 12th लेवल पे होता है, मतलब माध्यमिक स्तर पे ही आपका होता है ना, हमने बता दिया है। तो देखिए पैरामेडिकल जो होता है इसमें आपके मन में आ रहा होगा सर इसमें क्या क्या बनते हैं लोग। इसमें से देखिए ये तो आप लोग समझ ही चुके हैं ना कि 12th लेवल पे आता है। इसमें देखिए 2 चीजें होती है, जैसे 2 चीजें नहीं इससे ज्यादा भी, जैसे कि मैं मेनली 2 चीज के बारे में बता रहा हूँ आपको। एक सेकंड ये देखिए, हाँ जैसे देखिए इसमें होता है ANM होता है, एक GNM होता है, ये कोर्स होता है आपका, ठीक है ना। जैसे कोर्स इसके अलावा भी होते हैं, मैं एक एग्जांपल के तौर पर 2 चीजों को आपको बता रहा हूँ। इस केस में होता है ANM नर्सिंग जो होता है, GNM नर्सिंग। अगर आप ये कर लेते हैं ना तो अभी हॉस्पिटल्स वगैरह में इतने वैकेंसी इन सब चीजों के लिए निकल रहे थे, सीट खाली, खासकर गर्ल्स के लिए मैं बताऊं तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर वो इंटर कर चुके हैं जो लोग, उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इंटर जो कर चुके हैं वो तो पैरामेडिकल भी पढ़ सकते हैं, पैरामेडिकल डेंटल भी, और पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग भी पढ़ सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जरूर बने खास करके गर्ल्स, क्योंकि उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन ये है, बहुत ही अच्छा सुविधा है। इसको अगर आप लोग कर लेते हैं तो ये आपके लिए एक मतलब ब्राइट फ्यूचर की ओर आपको ये ले जाएगा। तो ये मैं यही कहूंगा कि इसे आप लोग जरूर दिमाग में लें, इसे जरूर करने का प्रयास करें। और जैसा कि अगर मैं इसकी सिलेबस की बात करूं तो इसमें देखिए मैं सब्जेक्ट की बात अगर करता हूं, इसमें सब्जेक्ट जो होता है इसमें 7 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग सोच रहे हो 7 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, हाँ। और जैसे कि इसमें से पहला आपका जैसे हो गया फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, उसके बाद आपका हो गया बायोलॉजी, फिर आपका हो गया मैथ, फिर हो गया आपका हिंदी, इंग्लिश, और एक आपका आ गया जीके। अब देखिए इसमें आपके मन में आ रहा होगा ना कि सर इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं बता दूं कि जितना पैरामेडिकल है में पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में पूछे जाता है उतने ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, बस अब किससे कितना रहता है ये आपको जानना है। जैसे कि मैं अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की मैं बात करूं तो टोटल 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। अब आप ये सोच रहे हैं सर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो किससे ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं। तो देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से लगभग दोनों से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी बात जो बच गया आपका वो बायोलॉजी से, मतलब कि 9 क्वेश्चन नहीं, कितना हुआ 16 9 25, हाँ
मतलब 8 क्वेश्चन, जैसे कि मैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं क्वेश्चन बैंक के अनुसार से अगर आप एवरेज लगाइएगा तो आपको आप यही एवरेज पाइएगा कि लगभग इतनों से 8 इससे 9 के लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो आप लोग को क्वेश्चन में कम से कम 2 से 3 साल के बारे में पिछले वीडियो में बताया था और अभी बता रहा हूँ, मैं चर्चा करूंगा आगे। तो ये टोटल आपकी देखिए मार्क्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 25 हो गए। मैथ की बात करूँ तो मैथ से देखिए आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी से भी आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, इंग्लिश से भी आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक आपका बच गया जीके। जीके मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे आगे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीके टोटल हो गया 25, कितना हो गया 90 हो गया ना टोटल। अब देखिए टोटल क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ पर 90, ठीक है। और मार्क्स की मैं बात करूं ये तीनों मिला के कितना आया था, 25 क्वेश्चन था ना, और पर इसमें भी पर क्वेश्चन जो होते हैं वो 5 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया 125 आ गया, यहाँ पर आ गया 75, फिर 75, फिर 75 और फिर आपका आ गया 100। ये टोटल मार्क्स आपके आ जाएंगे कितने के, 450 के। अब इसमें भी आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसमें हम कितना लाएं जो कि आराम से मुझे अच्छे कॉलेज में, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मेरा हो जाएगा। तो देखिए इसमें भी बस वही कंडीशन है, वही एवरेज इसमें भी है लगभग। इसमें भी वही मैं बोलूंगा ना तो 300 से 350 कीजिए। लेकिन अगर इतना एवरेज लाने की मैं बात कर रहा हूँ तो आप इतना नहीं प्रयास करके बल्कि 350 से 400 के बीच प्रयास कीजिए। 400 जरूर, इतना अगर आप सोच के चलेंगे तो आप 350 कर पाएंगे। 350 सोचिएगा तो 300 कर पाइएगा। इसलिए थोड़ा ऊंचाई की ओर सोचिए, क्योंकि देखिए अगर हम लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे इस पहाड़ पे चढ़ना है तो पहाड़ पे चढ़ना है, हम लोग सोच लिए कि पहाड़ पे चढ़ना है, तो अगर मुझे उस पहाड़ की चोटी पे चढ़ना अगर प्रयास करते जाएंगे तो कम से कम आधा तक तो पहुंच ही सकते हैं ना। और अगर हम सोचें कि नहीं इस पहाड़ की ऊंचाई जितनी है बस उसका हाफ तक मुझे पहुंचना है, तब तो हम हाफ के पहले ही अपने मेरा मन मर जाएगा कि नहीं छोड़ दो, नहीं हो पाएगा। इसलिए थोड़ा दूर तक सोचिए, कुछ डिफरेंट सोचिए, डिफरेंट करने का। ऐसे मन को सुस्त मत कीजिए। आपकी अगर जिंदगी हुई है मनुष्य योनि में तो आपको ये समझना चाहिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका इस पृथ्वी पे जन्म हुआ है मनुष्य में। और अगर मनुष्य में जन्म हुआ तो कुछ बेहतर करके जाइए। क्या लेके जाइएगा, कुछ तो लेके जाइएगा ना, बस एक चीज, क्या वो आपका नाम। कितने लोगों के दिलों में आप जगह बना सकते हैं, कितने लोगों के लिए बेहतर कर सकते हैं, क्या डिफरेंट आप कर सकते हैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, वो सोचिए आप। तो यहाँ पर जैसे कि मैं बात कर रहा था तो ये आपका हो गया ना, तो इसके बारे में मैं चर्चा कर ही दिया। वही कम से कम 4 से एवरेज लेके सोचिए और फिर वही होगा आपका प्रोसेस। देखिए दोनों में तीनों में समय सेम ही होता है। फिर वही फॉर्म भरना, एग्जाम देना, नंबर कितना है उस अनुसार से रैंक मिलना, रैंक मिलने के साथ साथ आपका काउंसलिंग हो, काउंसलिंग में आपका कॉलेजेस बताए जाएंगे, आप जो ब्रांच लेना चाहें जिस अनुसार से आपका मार्क्स आएगा। मार्क्स अगर आप 400 350 के एवरेज मिला लेते हैं तो आप जो चाहिएगा वो ब्रांच आपको मिल सकता है। इसलिए अगर मनचाहा चाहते हैं कि मनचाहा कॉलेज मिले, मनचाहा ब्रांच मिले आपको, तो बस लग जाइए। थोड़ा सा मेहनत कीजिए ना, जिंदगी बन जाएगी आपकी। अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूं ना, ये हो गया ना आपका बचा पारा मेडिकल। जैसे कि पारा मेडिकल की मैं बात कर रहा था। देखिए मैं इन सब चीजों में एक चीज कह देना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोग को अगर मैं गर्ल्स के लिए इतना ज्यादा बोलता हूँ तो गर्ल्स सोच रहे हो नहीं हम लोग तो लड़की है ना, हम लोग से क्या हो पाएगा। जैसा कि ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैं कहीं सुना, जैसे कि हमारे एक विद्यार्थी थे, उनको मैं एक दिन समझा रहा था ऐसा ही कुछ। वो डायरेक्ट बोले कि सर हम लड़की, हमसे क्या होगा। बोले कैसा सोच है यार, ऐसी थिंकिंग रखते हैं हम। उनको देखिए हाँ, तो जैसे कि हम उनको बस यही बोले कि देखिए आप जैसे कि बोल रहे हैं कि आप गर्ल्स हैं, तो देखिए मैं आप लोगों के लिए देख ही कहना चाहूंगा कि देखिए गर्ल्स जो होते हैं वो लड़कों से, ध्यान से सुनिएगा, लड़कियां जो हैं वो लड़कों से शारीरिक बल से भले ही कमजोर हो सकती हैं लेकिन मानसिक बल से उनसे ज्यादा मजबूत होती है। तो यहाँ पर जरूरत किस चीज की है, मानसिक बल की। तो मानसिक बल जब आपका लड़कों से ज्यादा है तो फिर इस तरफ क्यों सोच रहे हैं आप। सरकार के द्वारा इतनी प्रेफरेंसेज आपको दी जा रही हैं, अगर आप लड़के जितने मेहनत करते हैं उसका 50% पे अगर आप मेहनत करें तो बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आप लोग कीजिएगा तब ना। और मैं इसलिए आप लोगों के प्रति थोड़ा ज्यादा जागरूक होना चाहता हूं क्योंकि देख रहे हैं हम खुद आप लोग के पेरेंट्स को देखते हैं, वो आप लोगों के प्रति ज्यादा ना जागरूक होकर के लड़का फेलियर भी करता है तो उनके प्रति ज्यादा जागरूक रहते हैं। इसलिए खुद से ऐसा खुद को बनाइए ना ताकि आपको देख के
वो खुद विवश हो जाए कि नहीं, इसको और ऊंचाई तक मुझे ले जाना है, इसके प्रति जितना पढ़ना चाहते उतना पढ़ाना है हमको। ऐसा कुछ कीजिए, कुछ बेहतर कीजिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 10th लेवल जो होता है वो आपकी जिंदगी का पहला पायदान होता है, हमारी जिंदगी का। इसे अगर हम अच्छे से क्रॉस कर जाते हैं तो बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आप लोग सोचते नहीं इस बात को। मैं हर जगह ये देखता हूं, सबके मुंह से यही बात, मैं तो लड़की हूं, क्या कर पाऊंगी। समाज को अगर बदलना चाहते हैं, खुद को बदलना चाहते हैं, एक नई पहचान बनाना चाहते हैं तो कुछ बेहतर करने का प्रयास कीजिए, ऐसे मत रहिए। जिंदगी अगर मिली है तो कुछ बेहतर बन के जाइए, ताकि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद रख सकें। जैसा कि मैं बात कर रहा था पैरामेडिकल डेंटल की, इसीलिए याद रखें कि लड़कियां जो लड़कों से भले शारीरिक बल से कमजोर हो सकती है, लेकिन मानसिक बल से कमजोर नहीं होती है। मैं पैरामेडिकल डेंटल की बात करूं तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये टीबी 10th लेवल पे निकलता है, ठीक है। और इसमें जो होता है और जो होता है वो ड्रेसर का होता है, ड्रेसर का कोर्स होता है। इसमें वैसे ज्यादा कोर्सेज नहीं होते हैं, मूलतः कुछ ही होते हैं, तो इसमें ये मुख्य है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। और अगर आपके मन में आया कि नहीं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ये भी आपका 10th लेवल के विद्यार्थी आराम से इसको फुलफिल कर सकते हैं। और क्वेश्चन ज्यादा नहीं, मैं अगर कोडिंग इंजीनियरिंग की बात करूं और या फिर पैरामेडिकल डेंटल की बात करूं तो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 9th और 10th लेवल से ही पूछे जाएंगे, उसके बाद कहीं नहीं पूछा जाएगा, 9th और 10th लेवल से ही पूछा जाएगा। और जहां तक फिजिक्स केमिस्ट्री की बात है, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आप उनको अच्छे से कवर कर जाइए। और जैसे कि मैं मैथ की बात करूं, जैसे पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में मैथ की मैं बात करूं तो मैथ में देखिए कुछ मुख्य चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि आपका जिससे कि ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका हो गया नंबर सिस्टम हो गया, उसके बाद नंबर सिस्टम हो गया आपका, फिर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया आपका, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया आपका, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, उसके बाद ऐसे ही कुछ मुख्य हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस भी हो गया। इन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब आपको कब मालूम चलेगा अच्छे से, जब आप कम से कम, मैं ज्यादा नहीं बोलता, कम से कम 3 इयर्स 3 से 4 इयर्स अगर आप अच्छे से कवर कर जाते हैं ना तो आप बेहतर कर जाएंगे। आपको ये एक मतलब दिमाग में ये पता चल जाएगा आपको ना कि मतलब किस चैप्टर हमको ज्यादा पढ़ना है, जैसे कि हम ज्यादा क्वेश्चन जिससे पूछे जाते हैं। तो ये आपको कब पता चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को आप रिपीटेशन कीजिए। बहुत सारे लोग ये बोलते होंगे आप लोगों की ने पिछले ईयर के जितना मिले 10 साल 15 साल का बना लो, वो नहीं करना है। मात्र 2 से 3 साल का बनाइए ना, उससे आपको ब्यौरा पता चल जाएगा कि किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से, उस पर ज्यादा फोकस कर देना है और क्या। और फिजिक्स केमिस्ट्री की बात है तो फिजिक्स केमिस्ट्री आप चाहे पैरामेडिकल डेंटल की बात करूं या पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग की बात करूं तो बस आप 9th और 10th को अच्छे से, 10th वाले जो भी करंट एग्जाम दिए हैं वो पढ़े ही हैं, बस उसको अच्छे से कवर कर जाइए, आप बेहतर कर जाइएगा, विश्वास रखिए। और इससे ज्यादा आपको कहीं पूछने वाला नहीं है। और जहां तक कि मैं बात करूं इसकी पैरामेडिकल डेंटल की, तो पैरामेडिकल डेंटल में जो है वो आपको इंटर वाले विद्यार्थी इंटर लेवल पे निकलता, तो इंटर वाले विद्यार्थी इंटर तो पढ़ ही चुके हैं और 9th 10th को ही उसके साथ थोड़ा सा ये रिवीजन कर जाइए, बस एकदम जितना हमने बोला 400 तो 400 आप लेके आएंगे, उतना जरूर फुलफिल करके आएंगे, मुझे विश्वास है इतना। और जब मुझे इतना आप लोगों पे विश्वास है तो थोड़ा सा आप लोग विश्वास नहीं दिखा सकते हैं। देखिए इसमें जैसे कि मैं कोई सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इसी पर हमारे दोस्त ने कहा था, जैसे कि दोस्त क्या बोलूं मैं, जैसे कि एक कहानीकार हैं, मैंने सुना था कहीं, वो बोले थे यही, उनका एक लाइन है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो बस इस लाइन को दिमाग में रखिए कि हम क्या ऐसा करें, क्या बेहतर करें, जिससे कि हमसे 1 से 10 आदमी जागरूक हो, नहीं वो देखिए कितना अच्छा कर रहा है, फलना आदमी अच्छा कर रहा है, मुझे भी उसके जैसा ही करना है। 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़ आदमी जागरूक होंगे आपके प्रति, बस एक आदमी से अगर उतने जागरूक हो सकते हैं तो क्या खुद में जागरूकता नहीं ला सकते हैं आप? थोड़ा सा बेहतर कीजिए ना, समाज एकदम जगह पे आ जाएगा। हमेशा माइंड में, अभी छुट्टियां तो छुट्टियों में भी हमेशा माइंड में कुछ न कुछ सोचते रहिए कि क्या हमको डिफरेंट करना है यार, क्या डिफरेंट बने, जो कि समाज में एक अलग पहचान हो हमारी, अच्छे कर्मों से, बुरे कर्मों से नहीं। क्योंकि पहचान 2 तरीके से होती है, अच्छे कर्म से भी, बुरे कर्म से भी। लेकिन आपको कैसे बनना है? अच्छे कर्म से। कहीं अगर 5 लोगों के बीच हम खड़े हैं, वहां अच्छी बातें भी हो रही है, बुरी बातें भी हो रही है, तो ये जरूरी नहीं कि अगर सिर्फ बुरी बातें वहां हो रही है तो वहां से हट जाएंगे, वहां हमको रहना है, बस ग्रहण किसको करना है? अच्छी बातों को। अच्छी बातों को अपने में तब्दील कर लेंगे और बुरी बातों को दिमाग से निकाल देना है।
बस ये सोच के चलिए। तो यहाँ पर लिटरेचर में जिस सब्जेक्ट में बात करूँ तो सब्जेक्ट जो होता है आपका पैरामेडिकल डेंटल में जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं उसमें भी वही सेम सब्जेक्ट आते हैं। इसमें भी आपका क्या क्या हो गया, जैसे कि आपका हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, है ना, उसके बाद आपका हो गया इंग्लिश। और इसमें देखिए जैसे कि हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी के बारे में तो बता ही रहे हैं, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे सर हिंदी इंग्लिश जीके के बारे में नहीं बताया। तो हिंदी इंग्लिश जीके जो है इसमें आपका दोनों में ग्रामर से क्वेश्चन पूछेगा, ये आप कंफर्म मान लीजिए। हिंदी इंग्लिश इसमें भी इससे हिंदी इंग्लिश आएंगे ना, इसमें भी जो हिंदी इंग्लिश आपका है इसमें भी आपका ग्रामर से पूछेगा और कहीं से नहीं। ग्रामर तो आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा दोनों के लिए। तो इसमें देखिए अगर मैं इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो इसमें देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिजिक्स से 20, केमिस्ट्री से 20, मैथ से 10, बायोलॉजी से भी 10, हिंदी से भी 10 और इंग्लिश से भी 10 और जीके से भी आपके 10। तो जीके में आप सोच रहे होंगे जीके में क्या पढ़ें सर, इसमें भी तो जीके के लिए करंट अफेयर्स पढ़ जाइए, अपने देश के बारे में, जैसे कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पहले कौन थे, अभी कौन है वर्तमान में, इन सब सारी चीजों को देख जाइए। अभी जैसे करंट में आपका कोरोना वायरस के कारण ये हो रहा है, उससे भी जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, आने के चांसेस रहेंगे। तो बस करंट में जो चल रहा है उसको थोड़ा रिवील कर जाइए, हो जाएगा। अब जैसे कि आप लोग के मन में चल रहा होगा कि सर तो ये एग्जाम कब होगा, एग्जाम के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो एग्जाम देखिए फॉर्म भरने का डेट बढ़ा दिया गया था कोरोना वायरस के कारण 10 मई तक, लेकिन फिर देखिए कोरोना वायरस ये मतलब कि लॉकडाउन बढ़ा दी गई है, तो अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। बस अपने मेहनत करते जाइए ना, अपने कर पे आप विश्वास रखिए। आप लोग को कितना अच्छा सुनहरा अवसर है कि मौका मिल चुका है इतना मेहनत करने के लिए, इतना टाइम किसी को नहीं मिलता है। हर बार लिमिटेशंस रहती हैं कि इतना दिन में आपको जैसे 1 महीना लग जाता है फॉर्म भरने का, उसके बाद इतना टाइम मिलेगा आपको पढ़ाई करने के लिए, फिर एग्जाम इतना दिन में होगा, फिर इतने दिन के बाद आपका काउंसलिंग होगा, मतलब सब कुछ का एक फिक्स ब्यौरा रहता है। लेकिन इस बार तो इस कोरोना वायरस के कारण स्थिति थोड़ा गंभीर हो चुकी है, तो इसीलिए आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, मेहनत करते जाइए, टाइम को वेस्ट मत कीजिए। टाइम को बस एक ऐसे काम में लगाइए जिससे कि आप कुछ बेहतर कर सकते हैं, बेहतर बन सकते हैं। तो इसमें हो गया ना। और इसमें भी जैसे कि आपका मार्क्स में बात करूं, इसमें जो मार्क्स होता है आपका पर क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं। तो ये भी आपका हो गया कितना 100, ये भी आपका 100, ये आपका हो गया 50, ये भी 50 हो गया, ये भी 50, 50, ये भी 50। टोटल कितने हो गए आपके, टोटल आपके हो गए होंगे 450। और ये क्वेश्चन कितने हो गए आपके 90। तो देखिए ना, मैंने जैसे आप बताया था शुरुआत में ही कि चाहे पॉलिटेक्निक की बात करूं, पैरामेडिकल डेंटल की बात करूं या पैरामेडिकल की बात करूं, तीनों में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 90 होते हैं और ये मार्क्स जो होते हैं पूरे वो 450 के होते हैं और पर क्वेश्चन मार्क्स 5 होते हैं और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होता है। ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका हो गया ना 450। उसके बाद इसमें भी वही एवरेज है 300 की, जैसे कि मैं 300 भी अगर ला लेते हैं तो आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, आपको जो चाहिएगा, मतलब कि नहीं मुझे इस ब्रांच में जाना है, ये करना है, तो वो कर सकते हैं आप, या फिर कुछ अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में हमारा एडमिशन हो तो वो भी हो जाएगा। लेकिन मैं 300 क्यों, मैं तो ये कहूंगा आप लोगों को कि 350 से 400, 350 से 400 का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नहीं छोड़ना इसमें भी, क्वेश्चन क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, क्वेश्चन छोड़ू मैं क्यों। 90 क्वेश्चन में अगर 80 भी कर रहा हूँ, 80 नहीं तो 75 ही कर रहा हूँ, 75 भी अगर हम लोग कन्फर्म मार्क आ रहे 15 क्वेश्चन उसको भी मार के ही आएंगे। 15 में 5 ही सही हो जाए, 4 ही सही हो जाए, कुछ भी तो होगा, कुछ तो नंबर मिलेगा। अगर छोड़ देंगे तो फिर फायदा क्या, फायदा है नहीं फायदा, इसलिए इसको ध्यान में रखना। देखिए ये नीचे इसके साथ देखिए एक और आता है आपका, एक आता है आपका ये हो गया ना आपका, हाँ एक आता है आपका पीपीई, ठीक है ना। इसके साथ एक और आता है पीपीई। पीपीई का अर्थ हो गया आपका पारा पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, पारा पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। ये जो आपका होता है इसमें कंडीशन ये रहता है कि ये भी जो आपका 10th लेवल के पे ही होता है, समझ गए ना। लेकिन इसके साथ कंडीशन ये रहती है कि जो लोग ITI किए हुए रहेंगे ना वही इस फॉर्म को फुलफिल कर सकते हैं। तो 10th वाले विद्यार्थी तो कर नहीं पाएंगे और 12th वाले विद्यार्थी भी जो 12th का इस बार एग्जाम दिए हैं अगर वो भी ITI किए हुए रहेंगे तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं किए हुए तो नहीं भर सकते हैं। इसलिए मैंने इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे पाई। तो चलिए इन तीनों के बारे में हमने बताया। तो जैसा कि हम लोग आज क्या देखे,
हम लोग पैरामेडिकल डेंटल या पॉलिटेक्निक के बारे में, सिलेबस के बारे में जाने कि कैसे हमको उसमें काम करना है, किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के होते हैं, कट ऑफ कितना हम लोग कितना बनाएंगे जो कि हमको अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो सारी बातों की हमने जानकारी इस वीडियो में आपको दी। और हमारा जो अब नेक्स्ट वीडियो लाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ज्यादा देर नहीं होगी। अब जल्द मैं बस कुछ समय के अंतराल में आपके सामने वीडियो को प्रस्तुत करूंगा। अब हमारा जो जल्द ही नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमने बताया था पॉलिटेक्निक के बारे में। जैसे हम लोग कहा था पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग जो है उसमें कम से कम 3 साल को मैंने बोला कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन उसको रिवीजन करने के बारे में। तो 3 साल में जैसे मैं उसमें हेल्प करने के लिए हूँ नहीं, मैं जैसे कि अभी 2020 चल रहा है तो 2019 का पहले लेके आऊंगा। सिर्फ हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें 2019 के मैथ के क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा, जो उसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाए होंगे उसको मैं इसमें करवाऊंगा। और आप लोग भी रेडी रहिएगा, उसमें आपका रिवीजन हो जाएगा, उससे आपको स्तर पता चल जाएगा कि किससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से। इस पे आपको ध्यान रखना है। और इसी तरह मतलब लगातार वीडियोज आते जाएंगी। और मैंने जितना कहा 9 से 12 तक के सारे सब्जेक्ट सब कुछ इसमें आपको बताए जाएंगे। आप लोग बस घर में भी हैं तो बस इतना ध्यान रखिए कि पढ़ाई आप लोग रुकेंगे नहीं। थोड़ा मैंने वीडियो लाने में बहुत देर कर दिया, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि लॉकडाउन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से मैं सोचते सोचते टाइम इतना हो गया। इसलिए अब हम सोच लिए, सोचना नहीं है, बस मन में आया कर लेना है तुरंत। वही चीज आप लोग सोच के चलिए, सोचिए ज्यादा मत, डाइट कर डालिए उसको। सोचिएगा सोचते इतना टाइम बीत जाएगा कि पता चला कि टाइम गुजर गया और काम कर ही नहीं पाया। इसलिए समय है, अभी समय है कुछ बेहतर करने का, कुछ बेहतर बनने का। बस हल्का सा मेरा सपोर्ट कीजिए, इतना ला लीजिएगा तो आपका एडमिशन अपना आराम से हो सकता है। मैं फिर से वही कहूंगा कि मैं जब आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूं तो आप लोग थोड़ा सा हमारा सपोर्ट नहीं कर सकते हैं? थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ना। आप लोग कोई विद्यार्थी को कहीं और कुछ पूछने की जरूरत होगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो करिए, ये हमारा रिक्वेस्ट है। और अगली वीडियो के लिए भी ज्यादा इंतजार आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा। और इसके साथ ही मैं लड़कियों के लिए फिर से ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा मेहनत कीजिए ना, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ना, एक बेहतर समाज बनाने में मेरी मदद कीजिए। आपकी जिंदगी नहीं बन जाएगी तो कहिएगा, एक बार बात मान कर तो देखिए मेरा, एक बार मानिए ना बात मेरी, आपकी जिंदगी बन जाएगी। आई प्रॉमिस यू, समाज में एक अच्छी पहचान बन जाएगी नारी जातियों की। किसी के अंदर दब के आपको नहीं रहना पड़ेगा। मैं बस इतना कहता हूं कि हमारा देश जो है स्वतंत्र देश है। जब देश हमारा स्वतंत्र है तो यहाँ की जनता क्यों नहीं स्वतंत्र हो सकते हैं? नारियां क्यों नहीं स्वतंत्र हो सकती है? वो अपनी जिंदगी खुद से जिए, अपनी मर्जी से जी सकती है ना। बस एक पहचान बनाइए ना। मैं चाहता हूं आप लोग की अपनी एक पहचान हो, किसी दूसरे की पहचान से आपको चलना ना पड़े। अगर हम अपने पिताजी के बेटे हैं, अगर हम अभी क्या था, अभी मैं उनकी पहचान से चल रहा था, लेकिन आपको एक ऐसा खुद में एक ऐसा रुतबा बनाना है खुद का कि लोग ये कहें कि फलना का बेटा नहीं जा रहा है बल्कि इसके पिताजी जा रहे हैं। ये सोचें। आप अगर गरीबी में पैदा हुए हैं तो ये आपकी बदकिस्मती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीबी में मर जाते हैं तो आपकी बदकिस्मती होगी। ये बात आप लिख लीजिए। इसलिए अभी भी है, समय को खोइए मत। बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा मौका मिला है आपको। मौका भी है, दस्तूर भी है। बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा व्हाट्सएप कम, फेसबुक कम, टिकटॉक कम बनाना है, मूवी सीरियल्स कम देखने हैं, इन सबको इग्नोरेंस करके। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप कीजिए, सब कुछ कीजिए, उसके साथ साथ थोड़ा सा मेहनत कीजिए ना, बेहतर समाज बनाने में हमारी मदद कीजिए ताकि हमारे देश का एक अच्छा सुनहरा भविष्य हो। ये हमारा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। इसी के साथ में फिर से कहना चाहूंगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। चलिए, इसी के साथ जल्दी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा और आशा करते हैं कि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और चलिए, टेक केयर, राधे राधे, नमस्कार।